बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आज की इस वीडियो पे हमने बेबी कुर्ते पे अफ़गानी गला बनाना है। तो इसके लिए जो गले की कटिंग होती है, ये जो हमारा हाल है, ये बिल्कुल आपने तैयार कटिंग करना है। तो ये मैं बता दूं आपको, इस तरह से ये देखें, ये पूरी आपने ये चीज़ कटिंग करनी है। ये बाद में इसको कटिंग करने वाला आपने वो काम नहीं करना कि जब छोटा बड़ा हो तो हम बैन लगाते वक्त उसको कटिंग कर लेते हैं। ये जो चीज़ आपने रेडी करनी है, आपने उतना इसको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से ये फ्रंट हमने पकड़ लिया, तो तीर को हम बाद में छेड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर गले की पैमाइश करेंगे। ये हमने गला किस तरफ बनाना है, तो इस तरह से ये देखें, हम निशान लगा लेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है। इस तरह से ये सीधा हमने निशान लगा लिया। गले से तकरीबन 1 इंच छोड़ के नीचे की तरफ हमने इस तरह से 6 इंच इसका निशान लगा लेना। ये छोटा गला है, अगर गला बड़ा होता तो हम इसका 8 इंच, उससे बड़ा होता तो फिर 10 इंच यानी कि तैयार कर लेना था। ये चीज़ आप लगा लें कि जो सर है इसके अंदर से गुजर के गला डल जाए। तो इस तरह से हमने इसको खोल लेना। खोलने के बाद आपने इसके लिए एक कपड़े का पीस कटिंग करना है। इस तरह से इसकी सिलाई के साथ आपने कवर करना है। तो जो हमने नीचे से निशान लगाया है, वो निशान के साथ भी आपने सिलाई कवर कर लेनी है। ये सेम हमने कपड़ा लेना है। तो उस अंदाजे से अगर आपके पास पीस छोटा हो तो आप उसका जोड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये पीस हमारे पास खुला था। ये देखें, ये पीस मैंने कटिंग कर लिया। इस तरह ये गले से पीस हमने पूरा कर लेना। नीचे जहाँ से हमने ये 6 इंच की यानी कि सिलाई लगानी है पट्टी की, इस तरह से आपने पैर का दबाव लेते हुए ये गले की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से घुमा के नीचे की तरफ आपने सिलाई, पैर की सिलाई लगा लेनी है। अभी ये मैं सिलाई लगा के आपको दिखाता हूँ। और इसके साथ ही हमने तीरे को भी सिलाई लगा लेनी है। तो उससे पहले ये देखें, इसकी हमने कपड़े की ही डोरी बनानी है, बारीक सी डोरी। मैंने पहले भी यानी कि कई कपड़ों में मगज़ी वाला गला होता है, उसके अंदर भी यानी कि ये डोरियाँ बना के लगाता हूँ। इस तरह से फ़ोल्ड करके, डबल फ़ोल्ड करके ये बारीक सी हमने डोरी सी बना लेनी है। तो ये चीज़ कपड़े के साथ की लगी हुई प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। अगर कंट्रास्ट हो तो वो आप कंट्रास्ट की भी बना सकते हैं। ये डोरी हमारी रेडी हो गई है प्रेस लगा के मैंने। तो ये पीस मैंने कटिंग किया इस तरह से फ़ोल्ड करके, तो इसको मैंने प्रेस कर लिया। ये पीस कहाँ पे लगाना मैं भी बाद में आपको बताऊँगा। अभी इसकी सिलाई लगाते हैं। और इस तरह से तीरे की जो गुलाई वाली साइड है, वो गुलाई पे हमने इस तरह से दबा लेते हुए, जितना हमने गले का दबा लेना है उतना ये दबा लेते हुए, जो तीरे की हमारी गुलाई है, तीरे की गुलाई के साथ साथ हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो अभी मैं सिलाई लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारी सिलाई लग गई है। सिलाई के बाद आपने जो फालतू पीस है, गले की जो गुलाई है और ये हमारा तीर है, तो गुलाई इसके बाद ये जो गुलाई वाली साइड है, इस पे आपने छोटे छोटे से इस तरीके से टक लगा लेने। कैंची के साथ इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि ये सिलाई के साथ आपने टक नहीं लगाने। और गुलाई के अंदर से हम इस तरह से कपड़ा कटिंग कर देंगे। जो हमारी गुलाई पे सिलाई लगी हुई है, इस तरह से ये देखें, ये पीस मैंने कटिंग कर दिया है। तो जो फालतू पीस आपने इस तरह से कटिंग करने के बाद इसकी गुलाई पे भी आपने छोटे छोटे से टक लगा लेने हैं। तो उसके बाद ये हमारी जो लंबी साइड पे इस तरह से एक पैर की हमने सिलाई लगाई हुई है, इस तरह से इसको भी आपने कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद बिल्कुल लास्ट पे आपने इस तरह से कोनों पे ये सिलाई टक लगा देना है। ये देखें, मैं पास से आपको दिखाता हूँ। इस तरह से सिलाई के बिल्कुल साथ रख के आपने ये सीधा कर लेना है। इसके बाद ये सीधा करने के बाद इसको आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। ये जो काम हमने किया, ये अच्छे तरीके से आपने ये सिलाइयों को बिठा लेना है अपनी जगह पे। अभी मैं सीधा करके प्रेस करके फिर आपको दिखाता हूँ तीरे को, और इस गले को आपने किस तरह से ये सीधा करके प्रेस करना है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ तैयार होगी। इसी तरीके से आपने ये देखें, इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। तीरे को भी सीधा करके आपने इस तरीके से प्रेस कर लेना है। तो ये हमारा का यानी कि प्रेस हो चुका है। ये हमारा फ्रंट है। तो फालतू पीस हम इसका कटिंग कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट है। ये देखिए, बैक से भी मैंने इसको बिल्कुल कवर कर लिया, यानी कि कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके जो जो हमने दबा लेना, उसी तरीके से ये हमारा तीर है। ये हमारी ये सारा जो हमने पीस वगैरह हमने कटिंग किए हुए हैं। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। सिलाई से पहले जो हमने पीछे से कपड़ा कवर किया हुआ, इसके ऊपर आपने तुरपाई कर लेनी है, जैसे हम तुरपाई करते हैं लेडीज़ कपड़ों पे अक्सर अक्सर अगर किसी गले पे मगज़ी लगाएं तो जेंट्स गोल गले पे अगर हम मगज़ी लगाएं तो उसके ऊपर भी तुरपाई होती है। उसी तरीके से ये कपड़ा आपने तुरपाई के साथ कवर कर लेना है। सारी तुरपाई मैं अभी नहीं करूँगा, ये बस मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि इस तरीके से आपने ये पीछे से जो कपड़ा है कवर कर लेना है, जैसे ये मैंने तुरपाई के साथ किया। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे रेशमी धागे के साथ। ये सारी हमारी तुरपाई हो चुकी है। तो जितना आप तसल्ली से काम करेंगे उतना ही काम खूबसूरत होगा। सिलाई हम एक पैर की छोड़ते हुए, यानी कि एक पैर का दबाव छोड़ते हुए, इस तरीके से ये रेशमी धागा हमने ब्लू कलर के लिए लिया है। इसके ऊपर एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए, एक पैर का यानी कि दबाव छोड़ते हुए हमने 3 सिलाइयाँ इसके ऊपर लगा देनी है। ये देखें, ये हमारी एक सिलाई है। ये एक पैर का दबाव छोड़ते हुए मैं पहली सिलाई लगा रहा हूँ।
तो इसी तरीके से सारी हमने गुलाई यानी कि पट्टी के साथ साथ जो हमने टक लगाया इसके साथ साथ और जो हमारी गुलाई है उसके साथ साथ आपने इस तरीके से यानी कि पैर पैर की सिलाई लगाने के बाद उसके साथ 2 सिलाइयाँ आपने और अटैच कर लेनी है। ये देखें इस तरह गुलाई के साथ साथ आपने पैर की सिलाई लगाते जाना है। इसके बाद सुई का थोड़ा-सा इसके अंदर काम करेंगे। ये पहले भी मैंने एक गला बनाया था तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना था, लेकिन वो कलर चेंज था। तो लेकिन इसके ऊपर मैं कंट्रास्ट काम कर रहा हूँ। तो वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपने ये बताना है कि आपको ये गला, ये स्टाइल, ये का मेरा काम कैसा लगा है। आपने अपने कीमती वक़्त से मुझे अपनी कीमती राय ज़रूर देनी है। तो इस तरह से ये देखें अब हमारी दूसरी सिलाई हो गई है। इसी के साथ ही आपने यानी कि एक पैर की फिर सिलाई लगा देनी है, यानी कि ये 2 लाइनें हमारी बनेंगी जिसके अंदर हमने काम करना है सुई का। तो इसके साथ ही यानी कि ये देखें हमारी दूसरी लाइन भी मुकम्मल होने जा रही है। इसके बाद ये हमारी तीसरी यानी कि सिलाई है। इसी तरीके से ये आपने तीसरी सिलाई भी मुकम्मल कर लेनी है। जैसे हमने पहली सिलाइयाँ मुकम्मल की हैं, बिल्कुल एक साइड से स्टार्ट करते हुए दूसरी साइड पे लाके, तो गुलाई के साथ साथ भी आपने ये तीसरी जो लाइन है वो भी आपने लगा लेनी है। इसके बाद अगर आप चाहें तो कंट्रास्ट धागे से भी इसके अंदर वो सुई का काम कर सकते हैं, जो मैंने इसके अंदर करना है। तो लेकिन ये जो ब्लू धागे के हमने 7 सिलाइयाँ लगाई हैं, इसी के साथ ही हम ये इसके अंदर कांटा करेंगे। तो कांटा करने का भी तरीका बहुत ही आसान है। अक्सर पौंचों पे, जेंट्स पौंचों पे होता है। तो ये सिंगल धागा सुई के अंदर डाल के उसको मैंने गिरा लगा के उसको डबल कर लिया है। इस तरीके से आपने एक साइड से ये देखें ये छोटा-छोटा सा कांटा उठाते जाना, बहुत ही आसान तरीकाकार है। इस तरह से ये देखें, अब करना हमने दूसरी ये ऊपर की तरफ आपने टाँका उठाना है। ये देखें, ये ऊपर की तरफ मैंने सुई घुमाई थी, तो अभी ये देखें धागा थोड़ा-सा लंबा है, अभी ये चला नहीं है, तो अभी थोड़ा-सा इसको ठीक करेंगे तो ये धागा यानी कि रनिंग में आ जाएगा। तो ये देखें इसी तरीके से ये आपने टाँका नीचे से उठा के ऊपर की तरफ ये देखें थोड़ा-सा। इस तरीके से ये आपने कांटा करते जाना है। ये हमारी जो ये हमने टाँके छोटे-छोटे इसके अंदर लगाने हैं, ये हमारी 2 लाइनें बनेंगी। इसी तरीके से ये देखें, मैं यानी कि आपको मुकम्मल वीडियो तो नहीं दिखाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी तरीके से ये हमने इसके अंदर ये सुई का काम करना है दोनों लाइनों के अंदर। इसके साथ ही हमारे गले की जो खूबसूरती है वो बन जाएगी। तो इसका जो मेन है, इसके हमने तीरा कैसे अटैच करना है वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसी तरीके से आपने ये कांटा मुकम्मल कर लेना है। जैसे यानी मैंने आपको तरीकाकार बता दिया, यही तरीका है, ये आप कांटा कहीं पे भी कर सकते हैं। ये हमारी एक लाइन मुकम्मल हो चुकी है, उसके बाद नीचे वाली साइड पे इस तरीके से ये देखें हम कांटा करेंगे। इसके साथ ही ये हमने टोटल जैसे सिलाई लगाई थी, इसी तरीके से टोटल ही एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड से आपने ये कांटा ख़त्म कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ तैयार हो रही है, बच्चों को पहनी हुई भी बहुत ही प्यारी लगती है। ये एक लाइन हमारी मुकम्मल हो गई है। इसी तरीके से आपने ये दूसरी लाइन यानी कि कर लेनी है, जो हमारा सुई का काम है। तो ये देखें दूसरा भी हमारा यानी कि वो काम ख़त्म हो चुका है जो सुई वाला है। इसके साथ ही आपने डोरियाँ कैसे अटैच करनी है, इसके ऊपर पहले हम डोरी के ऊपर सिलाई लगाएँगे और जो हमने ये पट्टी की हुई है तैयार की हुई है प्रेस के साथ, इसके ऊपर भी आपने सिलाई लगा देनी है। ये सिलाइयाँ हमारी मुकम्मल हो गई हैं। ये आपने थोड़ा-सा नीचे रख के यानी कि ऊपर वाली साइड की अच्छे तरीके से इसको आपने अटैच कर लेना है। ये देखें। ये मुकम्मल आपने नहीं लगानी, ऊपर तक आपने ये चीज़ नहीं लगानी, बस उतनी सी आपने लगा लेनी है कि बच्चे का जिस्म नज़र ना आए। तो लेकिन अगर बटन जोड़-जोड़ के लगाएँ तो ये चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बटन हमने फासले पे लगाने हैं, जो हमने डोरियाँ बनाई हुई हैं। इसी सिलाई के साथ, जिस सिलाई के साथ हम ये कपड़ा अटैच कर रहे हैं, उसी कपड़े सिलाई के साथ हम डोरियाँ अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह आप माइश करते हुए फासले के साथ-साथ अंदाज़े के साथ ये मैंने तकरीबन 3-3 इंच की लंबाई में डोरियाँ कटिंग की हुई थी। तो जिस कैटेगरी के आपने इसके ऊपर बटन लगाने हैं उसी हिसाब से आपने ये डोरियाँ तैयार करके इसके अंदर लगा देनी है। ये 3 नीचे वाली साइड पे लग जाएँगी, तो वो एक ये लास्ट पे हमने लगानी है जो तीरे के साथ अटैच होगी। तो ये आपने इसका ऊपर की तरफ मुँह करना है, जो पहले हमने लगाई हैं उसका हमने दूसरी पट्टी की तरफ मुँह किया था क्योंकि उसका बटन उस तरफ लगेंगे। इस डोरी का जो बटन है वो हमने तीरे के ऊपर लगाना है। तीरा बिल्कुल मुकम्मल तैयार करके तीरे की अभी हमने सिर्फ़ गोलाई वाली साइड पे सिलाई लगाई है। तो कमीज़ के साथ आपने तीरा कैसे अटैच करना है ये देखें, फालतू पीस हम इसके यानी कि कटिंग कर देंगे जो इसके लगे हुए हैं। तो आपने ये चीज़ आपने थोड़ा-सा ध्यान से देखनी है। इसके साथ आपने तीरा कैसे अटैच करना है, वो बहुत ही आसान तरीका है, यानी कि गुम सिलाई में ही फ्रंट गला बना है, तो गुम सिलाई में ही पहले तो आपने तीरा जोड़ना है जो हमारा सारा गला बना हुआ है। जिस साइड पे हमारा सारा गला बना हुआ उस साइड पे आपने ये देखें इस तरह से बिल्कुल बराबर में रख के ये देखें, ये दोनों चीज़ें आपने इकट्ठी नहीं जोड़नी। ये एक तीरा आपने उठा के दूसरी तरफ घुमा लेना है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए इस तरह से ये तीरा हमने दूसरी तरफ घुमा लिया है। अब जितना आप दबा लेते हैं उतना दबा लेते हुए आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। फिर भी आपने नीचे से ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा निकल ना जाए। आपने इसको बिल्कुल बराबर पे रखते हुए तो बिल्कुल ये गुम सिलाई में हमारा गला रेडी हो चुका है। ये देखें इस तरीके से। तो दूसरी साइड पे हमने आगे वाली साइड से इसको बिल्कुल मैच नहीं करना, क्योंकि हमने तीरा बिल्कुल बराबर एक लेवल का कटिंग किया हुआ था। तो आपने बस वो ये देखें
इस तरह से इसके साथ पकड़ के आपने बाकी जो तीरा फालतू है वो हमने आगे वाला जो हमने जिसके जगह पे डोरी लगाई थी उसके साथ अटैच होगा। बिल्कुल हमारा तीरा बराबर है, एक लेवल पे है। इस तरीके से आपने इसके यानी कि ये देखें ये स्टार्ट कर लिया हमारी सिलाई। तो इसके साथ ही तकरीबन हमारा टोटल गला रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल अब जो हमारी बैक वाली सिलाई और तीरे वाली सिलाई है वो भी हमने गुम सिलाई लगानी है। वो आपने कैसे देखनी है, ये देखें इस तरीके से आपने ये चीज़ इस तरीके से ये देखें अटैच कर लिया। इसी तरीके से ये हमने बैक की अभी जो इसी तरीके से इसके साथ हम बैक अटैच करेंगे। बैक अटैच करने के लिए सबसे पहले हमने तीरे का जो तीरा पकड़ के इसका हम हाफ का निशान लगा लेंगे। जैसे नॉर्मली हम तीरा अटैच करने के वक्त जो काम करते हैं उसी तरीके से ये देखें हमने इसको छोटा सा निशान लगा लिया ताकि जो हमारा तीरा है बिल्कुल दरमियान में लगे। तो बैक वाला जो पल्ला है इस तरह से पकड़ के आपने एक यानी कि एक तीरा फ़िलहाल हमने जोड़ना है। एक सिलाई के साथ एक तीरा ही अटैच करेंगे। ये देखें ये अभी एक तीरा ही मैं अटैच कर रहा हूँ। तो अभी एक सिलाई के साथ एक तीरा ही अटैच कर रहा हूँ। ये चीज़ भी हमने गुम सिलाई के साथ ही अटैच करनी है। ये देखिए बिल्कुल जो टक है इसके साथ बराबर रखते हुए ताकि हमारा जो कमीज़ है वो आगे पीछे ना हो जाए। इस तरीके से ये आपने बिल्कुल एक सिलाई के साथ अभी जोड़ लिया है। उसके बाद जैसे हम ये गुम सिलाई लगाते हैं, ये देखिए सारा कपड़ा अंदर की तरफ लगाते हुए तो बिल्कुल जो हमारी सिलाई है सिलाई के ऊपर ही हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ये है थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन ये सारा जो गला है गुम सिलाई में तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये बिल्कुल हमारा गला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये लास्ट वाली हमारी सिलाई है। इसके बाद नॉर्मल जैसे आप बाजू वगैरह लगाते हैं वो हमारी चीज़ें यानी कि आप लगा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये बिल्कुल आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है, यहाँ पे भी आपने यही पॉइंट का ख्याल करना है। जो हमने छोटे छोटे से टक्कल लगाए हुए दरमियान वाले वो एक दूसरे के साथ आपने मैच करने हैं, वरना हमारी कमीज़ आगे पीछे हो जाएगी। इसी तरीके से ये गुम सिलाई में ये देखें इस तरह से ये सारा कपड़ा जो अंदर की तरफ फोल्ड करके गुम सिलाई के साथ हमने लगाया है इसको हमने इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये सारा गुम सिलाई के साथ ना इसका क्या कहते हैं अफ़गानी गला बनाने का तरीकाकार। बाकी अगर ये डोरियाँ वगैरह ये डोरियाँ तो ऐसे ही लगेंगी, लेकिन जो इसके ऊपर हमने कांटा किया अगर ना भी करें तो वो सिंपली भी गला पहना हुआ बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मज़ीद खूबसूरती के साथ मज़ीद खूबसूरती के लिए इसके ऊपर ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो माशाल्लाह से ये देखें सारा गला हमारा रेडी हो चुका है। इसके ऊपर छोटे छोटे से हमने बटन लगा दिए हैं। ये देखिए ऊपर से हमने थोड़ा सा फासला छोड़ा हुआ था जहाँ पे हमने कपड़ा नहीं लगाया था। तो बिल्कुल ये सारा गला हमारा रेडी हो गया। आपको कैसा लगा आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त।